राकांपा नेता नवाब मालिक पर बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। 8 प्रॉपर्टीज को किया जब्त। सिंगरौली में विधायक बैस के प्रयास से मिली सौगात। सीएम शिवराज ने रिहंद माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। हजारों किसानों को मिली संजीवनी। सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस वार्ता। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की दर को बताया महंगाई का कारण। केंद्र से जीएसटी की राशि बकाया होने की दी जानकारी। गरियाबंद के सहकारी बैंक की शाखाओं में धान की खपत का मामला। झरगांव और ढोर्रा समिति कर्मचारियों के खिलाफ हल्ला बोल। जांच कमेटी ने समिति के कर्मचारियों को पाया दोषी। और इंदौर में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला पति गिरफ्तार। बीते दिनों पत्नी ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। 1 साल पहले ही हुई थी शादी। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार राकांपा नेता नवाब मालिक पर बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय ने मालिक की 8 प्रॉपर्टीज को जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक यह ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी कीमत अरबों में आंकी जा रही है। सिंगरौली में विधायक रामलल्लू बैस के प्रयास से बड़ी सौगात मिली है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 648 करोड़ के रिहंद माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि पूरा होने पर क्षेत्र के हजारों किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम करेगी। आपको बता दें कि विधायक रामलल्लू बैस ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए यह जानकारी दी है और बताया कि इस प्रोजेक्ट में क्षेत्र के 59 गांवों की 19,243 हेक्टेयर और माडा तहसील क्षेत्र के 54 गांवों की 18,757 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास पर जाने से पहले प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों को पीछे हटने के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई का कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को बताया है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र से जीएसटी की राशि बकाया होने की जानकारी दी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लेकर मुझे बात करनी है, जिसमें एक तो हमारे जीएसटी का मामला है, क्योंकि वो पैसा मिलेगा तो हम वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ विकास के काम करेंगे, लोगों को रोजगार के लिए काम करेंगे। तो दूसरा, और जो सीआरपीएफ के जो भुगतान है उसमें हमारे राज्य के हिस्से से पैसा काट लिया है। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं उनसे बात करूँगा। आदिवासी क्षेत्र है, वहीं नक्सल है और हमको वहाँ तेज़ी से विकास काम करना है, क्योंकि नक्सली जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं उन गाँव में, उस क्षेत्र में हमको तेज़ी से सारी सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, उसे हम लोग उपलब्ध कराएं। गरियाबंद के देवभोग स्थित सहकारी बैंक के अंतर्गत आने वाले 2 शाखा में धान के खपत को लेकर गोहरा पदर शाखा के प्रबंधक ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें झरगांव और ढोर्रा समिति कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। नोडल अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि ढोर्रा समिति में 1361.73 क्विंटल, जबकि झरगांव समिति में 1912.45 क्विंटल धान का खपत मिला है, जिस पर जिले के खाद्य विभाग, डीएमओ, सहायक पंजीयक और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने जांच में समिति के कर्मचारियों को दोषी पाया है। धान खेती में सीनापाली समिति, ढोर्रा समिति, झरगांव समिति में धान की कमी पाई गई, जिसमें कि सीनापाली में है 1102.15 क्विंटल सीनापाली, 600
1361.73 ढोर्रा झरगांव 1912.45 क्विंटल की कमी पाई गई। ये अपने शाखा प्रबंधक गोहरा पदर के द्वारा एक जांच रिपोर्ट दिए हैं, जिसमें धान का जितना संग्रहण करना था और भेजना था उसमें अनियमितता पाई गई है। आपको बता रहे हैं देवभोग स्थित सहकारी बैंक की खबर, जहां जिसके अंतर्गत 2 शाखा में धान के खपत को लेकर एक शाखा प्रबंधक ने आवेदन दिया है। यह समिति ढोर्रा समिति है और एक झरगांव की एक समिति है। समिति के कर्मचारियों के खिलाफ पंजीबद्ध करने की मांग की है, अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। इसी मामले पे एक अधिकारी ने बताया है कि ढोर्रा समिति से 1361.73 क्विंटल खपत हुआ है, जबकि वहीं झरगांव समिति से 1912.45 क्विंटल धान का खपत हुआ है। इंदौर पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं पुलिस को मृतक महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 306 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये एक द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की बच्ची थी, जिसने गणेश पाटीदार नामक आरोपी, जिसको हमने गिरफ्तार किया है 306 325 SC/ST एक्ट में, इसके साथ शादी की थी। लगभग 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और दूसरे जिले में रहने वाला वो आरोपी था। और अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 1 मार्च की घटना है ये, कि मार्च में सुसाइड उस बच्ची ने किया था और उसमें सुसाइड नोट भी था। डिटेल जांच ACP के द्वारा नवविवाहिता मर्ग होने से की गई और नवविवाहिता मर्ग की जांच के उपरांत जो निष्कर्ष ACP ने पाया, उसके आधार पर 306 325 SC/ST एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिटेल पूछताछ की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहीन गौरी, स्टेट ब्यूरो हेड जहीन गौरी। जहीन, इंदौर पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है, क्या है पूरा मामला? ये इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पिछले दिनों जो है नवविवाहित की मौत के मामले में पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, वो उसको गिरफ्तार किया था। महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी, उसी को लेकर जो है पूरा मामला सामने आया है। और जो मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, यहाँ 1 मार्च को जो है नवविवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने जो तफ्तीश की और उसके पति गणेश पाटीदार को गिरफ्तार कर दोषी पाया गया और जिसके खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जैसा कि आपने बताया जहीन की नवविवाहित महिला है, मतलब महिला की अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है। ऐसा क्या कारण था कि उसके ही पति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया? ये इस पूरे मामले में प्रकरण में जो बताया गया है कि जो पाटीदार है, उसने जो अपनी पत्नी को जो है क्या कहते हैं दहेज प्रताड़ना को लेकर जो है उकसाया था, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और उसको जो है जब से शादी हुई थी जब तभी से उसको प्रताड़ित करता था। इसी के आधार पर जो है महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसी को पुलिस ने जो है पूरे मामले की सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने जाँच की थी और जाँच में उसके पति को दोषी पाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मामला कब का है जहीन?
ये 1 मार्च का पूरा मामला है। 1 मार्च को उसकी पत्नी ने जो है फांसी लगाई थी और 1 मार्च के बाद से जो पुलिस ने जो सुसाइड नोट के आधार पर पूरी तफ्तीश कर रही थी, पुलिस ने उसके पति को 3 से 4 बार बुलाया और दोषी पाया। उसके बाद जो है उसके बयान लिए, बयानों में ये कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आया और उससे प्रतीत हुआ कि उसी ने जो है उसकी पत्नी को उकसाया था। उसी के आधार पर पुलिस ने जो है धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी ली और आगे की पूछताछ जारी है। क्या महिला के ससुराल वाले भी इसमें शामिल हैं? शहीन, इसमें अभी इस तरीके का स्पष्टीकरण कोई सामने नहीं आया है। सुसाइड नोट में महिला ने जो उसके पति से प्रताड़ना की बात लिखी थी, उसी के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही थी। उसी के आधार पर पुलिस ने अभी जो है महिला के पति को, जो गणेश पाटीदार, उसको गिरफ्तार किया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन। रामनवमी के मौके पर प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर सियासत बरकरार है, जिसमें फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बचाव में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सफाई दी है। बता दें कि जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की थी, वह खरगोन की नहीं थी और जब यह जानकारी उनको लगी तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। देखिए, जो उन्होंने ट्वीट कल सुबह की थी वो फोटो मध्य प्रदेश की नहीं थी। जब उनको जानकारी मिली कि फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है तो उन्होंने वो डिलीट भी कर दी। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं क्या परेशानी रहती है दिग्विजय सिंह जी के साथ में कि हमेशा कुछ भी उनको मौके में तो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। लेकिन जो मूल बात थी कि स्वयं उन्हें स्वीकारा दिग्विजय सिंह जी ने कि वो ट्वीट अपने प्रदेश की नहीं डिलीट कर दी, तो पूरा जो मामला वो खत्म हो गया है। एमजी रोड थाना क्षेत्र के पत्थर गोदाम पर पुलिस और गुंडों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम अपराधियों को पकड़ने गई थी। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं क्राइम ब्रांच टीम की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया। कहा ना कि थाने से भागे हैं, तो कोतवाली अपना जो क्राइम ब्रांच का है वहां से अब रास्ते आप देख सकते हैं कि किस रास्ते से भागी, क्योंकि ये इस इलाके में आए हैं और यहाँ कलारी भी पास में थी और उसमें अड्डे भी थे, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ सुनसान नहीं रहता है थोड़ा सा। अभी क्राइम ब्रांच ने जो है वो यहाँ के शातिर बदमाश को पकड़ा था और उनसे पूछताछ के लिए लाए थे। 3 बदमाश थे, इसमें एक ईमू इमरान था, दूसरा जो है वो अकरम जिन था और तीसरा जफर था और पूछताछ उनसे की जा रही थी। इसमें इनाम भी घोषित था एक अपराधी पे और पूछताछ के बाद में एक हवालात में था। 2 लोगों से जब पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बातचीत उनसे और पुराने रिकॉर्ड पता करने के लिए बुलाया तो ये थाने से भागे हैं। पीछा करते करते इनको जानकारी मिलती रही तो ये पत्थर गोदाम के पीछे के ग्राउंड में ये लोग दिखे हैं। इनको बोला गया है कि भाई आत्मसमर्पण कर दो। अशोकनगर के खमखेड़ी में नकाबपोश चोरों ने एक घर पर धावा बोला, जहां अज्ञात चोरों ने पीड़ित गुरुचरण सिख के घर के अंदर पानी पीने के बहाने से घुसे और पीड़ित के कनपट्टी पर हथियार रखकर सोना और नकदी सहित करीब 15 लाख की लूट की। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। शाजापुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद के लिए राजेन गुजराती को चुना गया है, जिसको लेकर गुलाना बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की ओर से गुलाना मंडल अध्यक्ष बनने पर भाई राजेंद्र गुजराती का नवयुवक मंडल की ओर से स्वागत संस्कार किया गया। इसलिए वही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।
अलीराजपुर के जोबट में आगामी त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विद्युत, स्वच्छता, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर चर्चा हुई। वहीं एसडीएम ने लोगों से त्योहारों पर जुलूस, रैली, अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर प्रशासन से अनुमति लेने की बात कही। साथ ही पुलिस प्रशासन को ड्रोन कैमरे लगवाने का आदेश दिया। आज की शांति समिति की बैठक रखने का मुख्य प्रयोजन यही था कि आगामी आने वाले जो त्यौहार है हमारे, उन त्योहारों में शांति व्यवस्था अच्छे से बनी रहे, लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से, भाईचारे से इन त्योहारों को मनाएं और इस दरमियान किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत ना आने पाए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई थी। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल खरगोन मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डीजीपी सुधीर सक्सेना से मिलने पुलिस मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बिगड़ते सांप्रदायिक सद्भाव में सुधार के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सदैव ही शांति का टापू रहा है और पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, ये घटना ये स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए लगातार इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में हो रही है। हम सब साथियों ने एक ज्ञापन अभी डीजीपी साहब को दिया है और उनसे प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश को बचाएं। कि गोली एक व्यक्ति को लगती है और उसकी एफआईआर तक नहीं होती है, वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, उसके लिए लोकल एमएलएस को वहां के बोलना पड़ रहा, उसके बाद मुकदमा कायम हो रहा हो, तो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि कानून कैसा चल रहा है। कानून, जो अरुण भाई ने कहा आज कि कानून के दो चीजें नहीं हो सकती, एक जैसा कानून सबके लिए, वहां निष्पक्षता से नहीं हो रही और ये पहली बार देख रहा हूं। स्थिति निर्मित हुई है, वहाँ पे शांति बहाल हो, पीड़ित लोग किसी भी वर्ग के हों, कर्फ्यू है, बहुत से लोगों के घरों में खाने पीने के सामान तक नहीं है, त्योहार चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये मध्य प्रदेश की गंगी जमनी तहजीब है कि यहाँ रामनवमी बनती है, यहाँ रोजे और ईद भी होती है, यहाँ ईस्टर भी आ रहा है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की 14 तारीख को जयंती भी है, यहाँ पर बैसाखी भी है और महावीर जयंती भी है। ये है देश, और हनुमान जयंती 16 को, ये है भारत और यही गंगी जमनी तहजीब। इसको जो नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे प्रशासन कम से कम दूर रहे, ये बात हमने डीजीपी साहब से कही है। और प्रशासन। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।